शिव महापुराण की कथा ने लोगों के हृदय में विश्वास पैदा करा। शिव महापुराण की कथा ने लोगों के हृदय चित्त में विश्वास को प्रकट करा, और विश्वास अगर प्रकट हुआ है तो यह पक्का है कि दुनिया के लोगों का शंकर के प्रति जब विश्वास जागृत हुआ, तो जैसे काशी से आई बहन कहती है कि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, ऐसे अगर विश्वास पक्का हो जाता है तो परमात्मा का दर्शन अपने आप हो जाता है। फिर आपको तारे ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ता। विश्वास में परमात्मा मिलता है, विश्वास में हमारा भाव प्रबल होता है, विश्वास में परमात्मा उन्नति की सीढ़ी की ओर लेकर जाता है। और अंधविश्वास में लोग जब फंस जाते हैं, अंधविश्वास में लोग जब पड़ जाते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर चले जाते हैं। अंधविश्वास में अगर फंस रहे तो नीचे की ओर जाओ, और अगर विश्वास में जी रहे हो कि मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा शंकर मेरी सुनेगा, तो यह पक्का है कि मेरा ओगरदानी तुम्हारी गोदी जरूर भरेगा, यह पक्का है। अगर विश्वास में सुन रहे हो तो विश्वास हमें हमारे धर्म से भटकने नहीं देता, और अंधविश्वास अपने धर्म से भटका देता है। यह अंधविश्वास और विश्वास में अंतर है। अगर आप सनातनी हो, आप हिंदू हो, सनातन धर्म का पालन करने वाले हो, और आपका विश्वास अगर आपके देवता पर, शंकर पर, राम पर, कृष्ण पर पूर्ण तरह से अगर आपका विश्वास पक्का है, तो यह पक्का है कि आप धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में कभी नहीं जाओगे। और अगर अंधविश्वास में फंस गए तो फिर आप चले जाए। अंधविश्वास में अगर फंस गए तो फिर इसलिए विश्वास नहीं टूटना चाहिए, विश्वास ना टूटे। शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा पानी चढ़ाने के लिए जा रहा है, ये गजेंद्र असुर की कथा आ रही है। गजेंद्र असुर है, राक्षस प्रवृत्ति का है, पर तप साधना इतनी प्रबल थी कि भगवान शंकर से वर मांगने के लिए उसने तप करा, और तप करते करते एक दिन भगवान शिव उसके सम्मुख में प्रकट हो। मांग रहे गजेंद्र, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहता है तू गजेंद्र? गजेंद्र कहता है, प्रभु बस इतनी कृपा कर दो कि मुझे जब जब आपकी जरूरत पड़े तब तब आप मेरे लिए दौड़ के आ जाना, बस मैं बुलाऊं आपको और आप आ जाना। और देखिए जरा, आप रोज भगवान के मंदिर जाना तो चालू करो। आप रोज नहीं तो सोमवार की सोमवार नहीं बने तो प्रदोष की प्रदोष नहीं बने तो शिवरात्रि की शिवरात्रि हर महीने आती है। कम से कम एक लोटा पानी चढ़ाना तो चालू करो। जब हम उसके दरवाजे पर जाकर उससे निवेदन कर आएंगे तो ये विश्वास पक्का रखना कि वो भी हमारे दरवाजे तक जरूर आएगा और हमारा कल्याण कर जाएगा। नहीं, संसार वालों पर अगर विश्वास करोगे तो फिर डूब जाओ। और मेरे कैलाशपति, मेरे शंभु, मेरे राम, मेरे कृष्ण पर विश्वास करोगे तो डूब नहीं सकते। नहीं। अरे अपने जीवन को मस्ती में जियो, अलमस्ती में जियो, पर जबरदस्ती में मत जियो। मनुष्य की जो देह मिली है इसको आनंदित कर जीना है। मनुष्य की जो देह मिली है इसको एक आनंद के साथ जीना है। कई लोगों को तो ये भी नहीं मालूम रहे बाबा कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। सुबह से उठ जाओ, मुंडा धो लो, चाय पी लो, खेत चले जाओ, खलियान चले जाओ, सारा गाय भैंस ने अवेर लो, चारा मरा दे दो, खेती पे से आओ, वापिस 2 रोटी खा लो, खटिया पड़ी आम के पेड़ के नीचे पड़ी जाओ, और पड़ी जाओ ने फिर उठो वापसी, और वापस उठ के ने फिर अपना कई ढूंढाई ने सुपाड़ी पड़ी जेब में से निकलने कतर ली ने मली, कई का तो लेकर भी बैठा होगा।
कहीं तो लेके भी बैठा होगा, इंतजार कर रहा होगा महाराज जी जैसे ही भजन गाए और ये पटकी मारे, और जैसे ही महाराज जी बोले हार हार, ये तो कहीं का तो तैयारी में बैठा होगा, ऐसा नहीं कहीं बैठा होगा। अब तो शिव कथा कर रहे हैं, शंकर भगवान का अनुमोदन कर रहा है। हमें ये भी नहीं मालूम क्यों जी रहा। सुबह से उठे, मुंडा धोया, चाय पी, रोटी खली, दो एक रोटी अच्छी बढ़िया जोरदार निपटा निपटू के गुड़ के साथ नया गुड़ आया है तो चकाचक खूब खा पी के और खेत खलियान गए ने, शाम के आए ने, फिर काम में लग गए ने, फिर काम में लगे ने, रात के फिर दो चार रोटी निपटा निपटू के सोई गया ना खटिया पे। अब इसको यही नहीं मालूम कि हमारा जन्म क्यों हुआ। अरे माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे और भगवान से ये दोनों मुष्टिकाएं बंद थी और प्रार्थना करी जा रही थी कि हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दे। मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा, मुझे माता के गर्भ से बाहर निकाल दे। इसलिए जन्म लिए बच्चे की दोनों मुष्टिकाएं बंद होती है, क्योंकि वो अंदर संकल्प करता है, परमात्मा से प्रतिज्ञा लेता है कि मैं भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। पर जन्म लेते से मैं तो भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भोजन करूंगा, भजन तो गायब हो जाता है और भोजन चालू हो जाता है। और दिन भर खाए पर राम गुण नहीं गाए। अरे भाई ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, सुन लो रे देवपालपुर वालों, अच्छे से सुन लेना, और जी और तुम भी सुन लेना री अच्छे से हो। ना राम नाम लीनो और तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी। पर आश्चर्य की बात तो एक लगती है कि इतना बड़ा मनुष्य, इसको तो नदी भर के पानी चाहिए, चुल्लू भर में डूबेगा कैसे? इतने बड़े मनुष्य को तो नदी भर पानी चाहिए, चुल्लू भर में कैसे मरेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो मनुष्य का शरीर लेने के बाद में, मानव की देह प्राप्त करने के बाद में भी भगवान का भजन नहीं करता, राम और कृष्ण का स्मरण नहीं करता, शंकर जी के मंदिर पर जाकर एक लोटा पानी नहीं चढ़ाता, शिव का स्मरण नहीं करता, कभी शंकर के मंदिर में जाकर घंटी का नाद नहीं करता, कभी शिव मंदिर में जाकर अपना माथा नहीं झुकाता, वो मनुष्य मनुष्य नहीं होता, एक कीड़ा हो जाता है और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाता है। वो मनुष्य नहीं है, वो एक कीड़े की तरह है। परमात्मा की भक्ति में लगो। ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बड़ा बड़ा मुश्किल से तो मनुष्य देह मिला, और मानव का शरीर इतनी मुश्किल से मिला, और उसको भी पाने के बाद हम यूं गंवा दे तो हमारी जिंदगी बेकार, तो किस काम की बात? ये तो उसी में काल हो गया जैसे तीन दोस्त घूमने के लिए गए, और तीन दोस्त घूमने के लिए गए तो घूमते 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 ये एक जगह पर तीनों की तीनों भटक गए, और तीनों भटक गए तो एक व्यक्ति घूमता 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 बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अब पेड़ के नीचे बैठा तो उसको नहीं मालूम था कि यह कल्प वृक्ष है। इसके मन में आया, हे भगवान अकेला रह गया, मेरे दोस्त तो दोनों ना जाने कहां चले गए, प्रभु बड़ी कृपा हो जाए मेरे दोस्त तो मिल जाए। इसको नहीं मालूम था कि कल्प वृक्ष। इतनी देर में दोनों दोस्त इसके वहां सामने आ गए, बड़ा खुश हो गया। क्यों रे तुम दोनों कहां रह गए थे? अरे भाई हम तो खुद भटक गए थे। अच्छा हाँ, दोनों मिल गए। अब इनके तीनों के मन में आया, हे भगवान भूख बहुत तेज लग रही है, कुछ कृपा कर दो, ऐसा लग रहा है कहीं से खीर खाने को मिल जाए तो हमारी जिंदगी संभल जाए। इतनी देर में इनको क्या मालूम था कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो। इतने देर में खीर का एक हंडा आ गया।
खीर का हंडा आया, रखा गया। अब तीनों ने विचार करा इतनी सी खीर खाएगा कौन? तो इन्होंने विचार करा एक काम करते हैं, अपन सो जाते हैं, तीनों के सपने में सबसे अच्छा स्वप्न जिसका आएगा खीर वही खाएगा। ठीक है? ठीक है। अब तीनों सो गए। तीनों सोने के बाद उठे। उठने के बाद तीनों ने आपस में बात करी, अपना अपना सपना बताओ। एक ने कहा मैंने सपना देखा कि मैं एक बड़े सारे पहाड़ पे चढ़ा और चढ़ते से वहां पर मुझे सोने का हंडा मिला, उसमें से मैं सोने की मुद्राएं निकाल रहा था। जैसे ही सोने की मुद्रा निकली इतनी देर में तो वो हंडा नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा ऐसा खन 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 उसमें से आवाज आई। फिर मेरी नींद खुल गई। बहुत जोरदार सपना आया। दूसरे से कहा तेरा सपना सुना। उसने कहा मेरा सपना ऐसा था, मैं एक मंदिर के बाहर गया, वहां पे मैंने भगवान विष्णु का दर्शन करा। जैसे ही नारायण का दर्शन करा, भगवान नारायण का जैसे ही मुझे दर्शन हुआ, शंख बजने लगे, गरुड़ घंटाल बजने लगे, जहां तहां लोग तालियां बजाने लगे। जैसे ही भगवान का दर्शन हुआ, अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या जोरदार सपना आया। तीसरा व्यक्ति वहां बैठा हुआ था चुपचाप, उसको बुलाया गया, भैया एक काम करो तुम अपना सपना बताओ। उसने कहा बस मैं अपना सपना नहीं बता सकता। तुम मुंह क्यों उतार के बैठा? सपना तो सुना। यहाँ तो कंपटीशन है, जिसका सपना अच्छा होगा खीर उसी को मिलेगी। तू अपना सपना सुना। उसने कहा मेरा सपना ऐसा था, रात को एक राक्षस आया, मेरी तो आंखें खुली हुई थी, नींद तो लगी नहीं थी। आधी रात को राक्षस आया। फिर राक्षस बोला मैं तेरे इन दो दोस्तों को खाऊंगा। फिर मैंने कहा क्यों खाएगा? कहने लगा इस पेड़ में मेरी स्थान है और तेरे दोस्त इस पेड़ की ओर पांव करके सो रहे हैं, इसलिए मैं इनको खाऊंगा कि मेरी ओर पांव क्यों करा। मैंने खूब उसकी मिन्नत करी, पांव पड़े, हाथ जोड़े कि तुम मुझे खा जा पर इनको मत खा। फिर क्या था? उसने कहा तेरे को काय को खाऊं? तूने थोड़ी ना पाँव मेरी साइड करे, मैं तो इन दोनों को ही खाऊंगा। फिर मैंने बोला मुझे जो सजा देना हो दे दो। इतने में राक्षस बोला ये हंडा उठा के ला। मैंने हंडा दिया। राक्षस ने देखा हंडा में खीर थी, तो राक्षस से मैंने कहा तुम पी लो। राक्षस बोला नहीं, सारी की सारी खीर तुझे पीना पड़ेगी। इसलिए मैंने वो हंडे की पूरी खीर पी गया। इतने में वो दोनों बोले आवाज तो लगाता हमको, वो हमें खा जाता चल जाता, पर तू क्यों खीर खा गया? तू आवाज तो लगा था। तो कहने लगे मैंने आवाज तो लगाई थी तुम दोनों को जगाने के लिए, पर एक को पैसे की खनक की आवाज में मेरी आवाज नहीं सुनाई दी, दूसरे को शंकर घंटी की आवाज में मेरी आवाज सुनाई नहीं दी, इसलिए पूरी खीर जम के बोलो मेरे को खाना पड़ा। बस हम भी ऐसी ही भ्रांति में जी रहे, हम भी ऐसे। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव का शरीर मिला है। गजेंद्र वो असुर है, एक गजेंद्र नाम का असुर शिव भक्ति में लग गया और भगवान शंकर से वर मांग रहा है कि मुझे वर दीजिए। शिव जी ने कहा क्या वर चाहिए तुझको? मांग, तुझे क्या वर दूं? मुझे वर दो, और वर देना है तो एक वर ऐसा दे दो कि मैं जब आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, आपको पहुंचो। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारे, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारे। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। हे नाथ, कोई आए ना, पर अंत समय में तुम्हें आना है। इसने गजेंद्र असुर ने अंत समय का नहीं मांगा। गजेंद्र असुर ने कहा कि मैं जितनी बार बुलाऊं उतनी बार आपको आना पड़ेगा। पशुपति व्रत शिव महापुराण में जो वर्णन किया गया है, ये व्रत कोई साधारण नहीं है। एक बार अगर आप व्रत करते हो
शंकर भगवान कितनी भी समाधि में लीन होते हैं, उनकी दृष्टि आप पर पड़ ही जाती है, जो पशुपति व्रत करता है पड़ती है। मां प्रसन्न होती है जब बेटा रोटी मांगता है, मां एक रोटी और ला। तब कई लोग कहते हैं क्यों गुरुदेव, आप कहते हो कि भगवान के मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से कहो कि मेरी ये विपदा है, मेरा ये दुख है, मेरा ये कष्ट है, आप काट दो। पर हमने कई संतों के मुंह से सुना, कई महंतों के मुंह से सुना, कई महाराजों के मुंह से सुना कि भगवान से कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है बेटा जब अपनी मां से रोटी मांगता है तो मां का दिल खुश होता है, और संसार का मनुष्य जब अपने परमात्मा से कुछ मांगता है तो परमात्मा खुश होता है। कहीं दूसरी जगह तो नहीं जा रहे हो ना मांगने, दूसरे धर्म में प्रवेश तो नहीं कर रहे हो ना मांगने के लिए, दूसरे के दरवाजे पर जाकर तो शीश नहीं नवा रहे हो मांगने के लिए। आप जा किसके पास रहे हो, अपने माता पिता के पास। मेरा शंकर, मेरी पार्वती, मेरा नारायण, मेरी लक्ष्मी, मेरे ब्रह्मा, मेरी ब्रह्माणी, मेरे इंद्र, मेरी इंद्राणी, ये मेरे देवता, ये आपके माता पिता हैं। और माता पिता से जाकर बच्चा नहीं कहेगा तो किससे कहेगा, किससे कहेगा? हाँ, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, दूसरे धर्म के देवताओं के पास जाकर मांगोगे तो वो जूठन चाटने के बराबर है। पर हमारे धर्म के अंतर्गत, हिंदू धर्म के अंतर्गत, सनातनी धर्म के अंतर्गत भगवान से जाकर कुछ मांगोगे तो वो भगवान माता पिता के तुल्य हैं, आपको देने में पीछे नहीं हटेंगे, वो देंगे, जरूर देंगे। हम दूसरी जगह क्यों जाए? मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिछोड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी। ओ सतगुरु मैं तेरी वतन, ओ भोले मैं तेरी वतन, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी। हे बाबा, आपसे नहीं कहे तो किससे कहे? गजेंद्र ने कहा वर दो मुझे, क्या वर चाहिए? जब मैं आपको बुलाऊं आपको आना पड़ेगा, ठीक है? तथास्तु कह, वर प्राप्त हो गया। पशुपति व्रत और शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री, सब बोलिए जरा, श्री, अरे साथ में बोलिए, आगे आगे ना बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे हवड़ सवर्ण में भगवान का मंत्र नहीं जपना। कल हम आ रहे थे तो आप लोग जैसे बोले ना गुरु जी का ससुराल यही क्षेत्र है, हे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम पानी में भिगो दो। कल आ रहे थे तो खजूरिया में 2-4 जगह पे लोगों ने तकत मकत लगा के स्टेज मिस्टेज ना, चिंटू भैया ही करवाते रहते, भगवान जाने क्या क्या करवा दे, इनका कोई भरोसा नहीं। अब ये वहां पर बेचारी एक माँ पांव धोने के लिए कहीं थाली लाई, लोटा लाई, हमको क्या मालूम था कि पांव धोएगी कि मुंडा धोएगी। मुंह में कंकु भी था, चंदन भी था। अब वो इतनी भीड़ तो थाली ली ने ऊपर, महाराज के नीचे, उन्हें पूरा लोटा ने थाली सब एक तल्ला किसी ने दिया, अब हमारे गार्ड साहब बोले गुरुजी, हमने कहा कोई बात नहीं है, फागुन का महीना चल रहा है, कोई बात नहीं, बाबा करो। अपनी भक्ति में बस इतना याद रखना कि दिखावा मत करना। शिव जी के मंदिर भी जाना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, एक लोटा पानी चढ़ाने का भी नहीं है ना,
3 बार ताली बजा कर आना, वो भी नहीं होना तो मुंह से बम बम बोल कर आना, इतना भी नहीं हो तो शंकर मंदिर का शिखर देख कर आना, इतना भी नहीं हो तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाना, हाजिरी पूरी हो जाए। बहुत शंकर को आपका धन दौलत संपदा सत्ता कुछ नहीं चाहिए। शिव कहते हैं अपने पास रखो, शंकर ने रखा कहां अपने पास? शिव जी के पास क्या है? जो मन पड़ा वो दिया। महाराज क्या रखा? तीसरे सोमवार को या चौथे सोमवार को या 5वें सोमवार को या दूसरे सोमवार को आपका जिस दिन व्रत है और उसी दिन गणगौर तीज पड़ गई, उसी दिन एकादशी पड़ गई, उसी दिन आपका कोई दूसरा व्रत पड़ गया, तो आप वाला व्रत कर, इस व्रत को आप अगले सोमवार कर लो। और अगर नहीं पड़ता है बीच में कोई व्रत तो आपके व्रत पूरे संलग्न करो। माताओं के बीच में व्रत करने में हो सकता है बीच में कहीं रजोधर्म आ जाता, रजस्वला धर्म आ जाता, तो उसके लिए भी वर्णन किया गया कि आप उस समय पर मात्र व्रत रखो, पूजन नहीं करना है, मंदिर नहीं जाना है, भोजन करो, एक समय का जैसा नियम है वैसा की वैसा ही करो, पर व्रत छोड़ना नहीं। हाँ, अगर एकादशी पड़ गई है तो फिर आप एकादशी का व्रत कर रहे हो तो उसके विधान से करिए। आप तीज पड़ गई है, तीज का व्रत कर रहे हो तो आप उसके विधान से करिए, पर उस विधान से हट। और पशुपतिनाथ के व्रत का एक ही विधान सर्वश्रेष्ठ का, सुबह शिव जी के मंदिर जाना है, पूजन करना है, आराधना करना है, अर्चना करना है, स्नान पंचामृत से कराना, सब कुछ करना, और आदि पूजन करके पूजन की थाली को वापस ले आना, घर में रख देना। पूजन की थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम को अलग से नहीं रखना पड़े। चंदन, अबीर, गुलाल आप लेकर गए हो तो थोड़ा सा उसमें से लेकर आएंगे, वही शाम को वापस जाए, वही। और शाम को फिर जाएं, 6 दियो लेकर जाएं, मीठे का प्रसाद लेकर जाएं। घर से 3 हिस्से कर प्रसाद लेकर मत जाना, एक साथ प्रसाद लेकर जाएं। मंदिर में बैठो, जब पूजन करो, आराधना करो, तब उसके 3 हिस्से करें। शाम के समय पर दूध दही से स्नान नहीं कराना है। शाम के समय पर मात्र जल का छींटा, अगर पंचामृत रखा है तो पंचामृत का छींटा दे दीजिए, फिर जल का छींटा दे दीजिए, क्योंकि शाम के समय पर बाबा का श्रृंगार हो जाता है कई मंदिरों में। आप लोग अगर चढ़ाएंगे तो पंडित जी को तकलीफ हो सकती है कि अभी हमने श्रृंगार करा। बाबा का पूजन अर्चना करो, चंदन, अबीर, गुलाल जो चढ़ाना है चढ़ाए, बेलपत्र, धतूर आदि जो भी चढ़ाना है बाबा को चढ़ाए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, 5 दिए शिव जी के सामने बाबा से दूरी पर। ऐसा नहीं कि बाबा का, जो कई लोगों की आदत होती है कि जहां पर शंकर भगवान का जो जलाधारी होती है, पार्वती जी का जो स्थान होता है, जो पीठ होती है ना जिसपे शिवलिंग रखा होता है, ये पीठ माता पार्वती जी का हस्तकमल है, मां जगज्जननी जगदम्बा का स्वरूप है ये, इस पे दिया नहीं रखना। 3 हिस्से भी अगर प्रसाद के करो तो इस पीठ पे नहीं रखना, आपको जमीन पर रखना, नीचे रखना। भगवान शंकर की पीठ पे नहीं रखना, जहां जलाधारी होती है उस पर शिवलिंग रखा होता है, तो इस पीठ पर आपको कोई प्रसाद वगैरह नहीं, प्रसाद जमीन पर रखिए, नीचे रखिए। आप जो दोना है, जो कागज है, दोना है, प्लेट है, जो है उसमें 3 हिस्से करके आप रख भूमि पर, पीठ के ऊपर नहीं रखना। दिया भी पीठ पर नहीं रखना, दिया भी दूर लगाना है बाबा से। बाबा को 5 दिए वहां पर प्रज्वलित करो, 2 प्रसाद के हिस्से वहीं छोड़ो। पहला व्रत जब करो तो बाबा से निवेदन करो कि मैं इस व्रत को इसलिए कर रही हूं, आप मेरे व्रत को स्वीकार करना। 5 दिए जब बाबा के सामने प्रज्वलित करो, एक दिए को जलाते समय अपने मन में कामना कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर बाबा के दीप प्रज्वलित करो। फिर बाबा को नमन कर एक दिया वापस लेकर, जिस दिए को आपने लगाया नहीं है, प्रज्वलित नहीं करा, उस दिए को लाइए। मीठे का एक हिस्सा प्रसाद का लेकर चलिए। घर के दरवाजे पर, आप घर में जहां प्रवेश कर रहे हो, घर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, जा रहे हो, आपका सीधा हाथ
जाते समय सीधा हाथ, अंदर में प्रवेश करते समय सीधा हाथ जहां पड़े उस सीधे हाथ की ओर बैठकर अपने घर की ओर मुख कर बड़े आनंद के साथ 6 नंबर का दिया प्रज्वलित कर और छठा दिया प्रज्वलित कर बाबा से निवेदन करो, बाबा ये घर का द्वार है, आपका इंतजार है, मेरे मन की यह कामना है, मेरे भोलेनाथ इसको पूर्ण करना, मैंने पशुपति व्रत लिए हैं, आपके लिए हैं, आप कृपा करना। बाबा से निवेदन कर बाबा से विनती कर अपने घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले सबसे पहले प्रसाद को पाइए, उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा मत दीजिए। आप 2 हिस्से देकर आ गए ना, फिर इस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना, आपको ये प्रसाद भोजन करने से पहले पाना। अब कई लोगों ने कह दिया कि मिठाई खाना है, ऐसा नहीं है, आप तो भोजन करो ना शाम के समय, भले उसमें नमक डाला हो, कुछ भी डाला हो तो बड़े प्रेम से बता, आप नमक युक्त भोजन कर सकते, ऐसा नहीं कि मीठा ही मीठा खाना पड़े। पशुपति व्रत 5वां व्रत जैसे ही पूर्ण हो, उस 5वें व्रत की पूर्णता में 108 या तो बेलपत्र या चावल का दाना या मूंग का दाना या पुष्प या जो तुम्हारा मन पड़े 108 तुम्हें जो चढ़ाना हो वो बाबा को समर्पित करो। 5वें व्रत में ही शाम के समय पर पूर्ण विराम व्रत को दे दीजिए। एक श्रीफल पर कुछ भेंट रखकर 11 रुपए आदि जो भी रखना हो आपकी मर्जी है वो रखकर हथेली में वो नरियल बाबा से विनय कर समर्पित कर दो और बाबा से बोलकर आवाज, मेरे 5 व्रत पूर्ण हुए बाबा, आप मेरी मनोकामना पूर्ण करना, देना अधिदेव महादेव मेरी झोली भर देना। बस बाबा से ये प्रार्थना करें। तेरा ही दिया खाया पिया तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बाबा से निवेदन करो। और पशुपति व्रत में दिखावा नहीं करना, उसमें दिखावे की जरूरत नहीं है कि मैंने जो व्रत करा वो अच्छा रहा, मैंने जो व्रत करा मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, ये दिखावा नहीं। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश ना मानो तो देख लो रावण को और कंस। अभिमान में नहीं रहना अपना को, प्रेम में, स्नेह में। गजेंद्र ने मांगा, गजेंद्र असुर होकर भगवान से मांग रहा है कि मेरे ऊपर कृपा करो, क्या चाहिए, जब बुलाऊं तब आना पड़ेगा। भगवान बोले ठीक है। गजेंद्र भगवान को बुलाता और भगवान दौड़ शंकर भगवान चले जाते। पशुपति व्रत में वो बल है, वो बल है, आप व्रत करोगे और शिवजी दौड़ कर आएंगे। एक पत्र हुआ, श्वेता चौधरी हैं, नाथद्वारा से आई हैं। आप ही हैं बेटा? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव को, हर हर महादेव। नाथद्वारा से आपको पहले तो प्रणाम कि मेरे श्री जी बाबा की पावन धरा नाथद्वारा से आप आई हैं, आपको नमन करता हूं। नाथद्वारा से मैं आई हूं। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, चर्म रोग की तकलीफ हो गई थी गुरुदेव, बहुत परेशान हो गए थे, दवाइयां गोलियां सब चल रही थी। अहमदाबाद में इलाज भी चला गुरुदेव। तब जब अहमदाबाद में इलाज करवाने के लिए गए, बेटा आपने लिखा है, अहमदाबाद में इलाज करवाने के लिए गए, तब मेरी मौसी ने मुझे पशुपतिनाथ व्रत का वर्णन किया और मैंने उस व्रत को प्रारंभ किया। डॉक्टर भी आश्चर्य में है, आप पत्र में लिख रही हैं, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि बिना दवाई गोली के फिर ये चर्म रोग ठीक कैसे हो गया। मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूं, अब कोई रोग नहीं बचा। बैठ जाओ बेटा, हर हर महादेव। अब कोई रोग नहीं बचा गुरुदेव।
पूर्ण तरह से मैं स्वस्थ हो चुका हूं। ये शिव है, ये शंकर है। आप जितने लोग बैठे हो ना, इतने विशाल पंडाल को आप लोगों ने पहले दिन ही भर दिया। ये देवादिदेव महादेव की भक्ति नहीं तोड़ती। ये शिव आराधना नहीं तो क्या है? और आपका विश्वास, जैसे बेटी ने लिखा कि अहमदाबाद तक हम लोग दिखा कर आए, इलाज चला, दवाइयां चली, गोलियां चली, पर कोई आराम नहीं लगा। अंत बिंदु था कि किसी ने प्रेरणा दे दी, और प्रेरणा दी शिव आराधना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जन्मा जिसको समस्या नहीं। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो समस्या प्रत्येक जीव के साथ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जिसको समस्या नहीं है, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। हर समस्या का हल शिव महापुराण की कथा में। प्रत्येक समस्या किसी भी रूप में, कैसी अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। शिव की आराधना करें, भगवान शंकर की भक्ति। धारण तो करो शिव की भक्ति। महाराज आप शिव आराधना का एक स्मरण कर कर देखना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में। कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं मिल पाता। तब समय कम हो, समस्या विकट हो, तब कुछ मत करना। जिस शंकर जी के मंदिर में आपने पूजन करी है, आराधना करी है, जिस शिव मंदिर की आप अर्चना करे हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्र का पेड़ ढूंढना। क्या ढूंढना है? जम के बोलिए जरा। बेलपत्री का वृक्ष। जिस शिव मंदिर में आप आराधना करने जाते हो, पूजन करने जाते हो, अर्चना करने जाते हो, उस शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष ढूंढो, और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे केवल आप जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल, वहीं पर जो कंकर पड़ा हो उसी कंकर को शिव मानकर आप समर्पित कर कर लोटा भर के जल समर्पित कर दो, और 2 घंटे 3 घंटे शिव नाम की ही मस्ती में डूबे रहो। कि आपको ये नहीं है कि माला पकड़ के बैठना, आपको ये नहीं है कि मंत्र का जाप करना, आपको ये नहीं है कि आपके मंदिर में जाकर बैठ जाओ। आपने जल चढ़ा दिया, शिव से डायरेक्ट जाकर कह दिया कि मेरी ये समस्या बड़ी विकट है, उसको निवारण आज ही होना है। आप बाबा पर छोड़ दो। 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मेरा शंकर उसको सुधारने में लग जाएगा। पक्का है, वो सवार है, मेरा शिव है ये। अब कहो उससे देखिए, वो सुनता है। ये तो 3 पत्र जो बाहर से आए हैं उन्होंने लिखे होंगे। कल से आप पत्र देखेंगे तो आपके बीच में से भी बाबा ने कुछ ना कुछ ऐसी कृपा करी होगी कि आप पत्र भेजेंगे। और बचना, शिव बाबा अगर कोई रे भी गया होगा तो यह 7 दिन में मेरा शंकर क्या देने आया है, क्यों
लक्ष्मी नारायण मंदिर के पावन प्रांगण में तो हमेशा भागवत हुई, रामायण हुई, गीता हुई, और कभी शिव महापुराण की कथा नहीं हुई। आखिर लक्ष्मी नारायण ने क्या सोच कर रखा होगा जो शिव महापुराण की कथा करवा रहा है? ये तो वो जाने और उनका कर्म, ये उसके हाथ में है। और फिर निवेदन करूंगा देपालपुर वालों, बड़े किस्मत वाले हो साहब जो मेरे शंकर की कथा मिली है आपको, बड़े भाग्यशाली। स्वयं शिव की कथा, बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यशाली। सहज नहीं है मेरा शंभु। गजेंद्र मांग रहा है कि मैं आपको बार बार बुलाऊं, तो आपको बार बार आना पड़ेगा। भगवान को ठीक है मैं आ जाऊंगा, आप बुलाओ तो सही, आप दिल से रिझाओ तो। मेरा शंकर तो आने को तैयार बैठा। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो वो देव अधिदेव महादेव हैं। बहुत जल्दी दौड़कर सामने आके खड़े हो जाते हैं कि मांग ले तुझे क्या चाहिए। भगवान शिव को गजेंद्र बार बार बुलाने लगा, भगवान शंकर बार बार आने लगे। ये देखा तो देवऋषि नारद को अच्छा नहीं लगा। देवऋषि नारद को ये ठीक नहीं लगा। आपकी भगवान से जब अच्छी पटती है ना, जैसे कोई व्यक्ति की सांसद जी से, मंत्री जी से, सीएम जी से, पीएम जी से, विधायक जी से, अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, कोई साधारण व्यक्ति की जब इनसे पटती